मैं नरेंद्र कमल, डायरेक्टर लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस, सर्टिफाइड अकाउंटेंट, आपसे कुछ विशेष विचार रखने आया हूं। आज की एक युग चल रहा है जिसको हम कोरोना युग कहते हैं। पूरा विश्व इससे त्रस्त है। इसके ऊपर कोई चर्चा की जाए। जितनी इज्जत इंसान की होनी चाहिए थी, उतनी इंसान की इज्जत थी, उतनी बेइज्जती महापुरुषों से लेके छोटे से बड़ों के कोरोना ने काफ़ी लोगों की की। तो आज कुछ विषय पे बात करनी बहुत ज़रूरी है कि वास्तव में हम हैं कौन। ज्ञानी लोग कहते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। जब हम आत्मा हैं तो आत्मा तो अजर और अमर है। तो कोरोना जैसे असाध्य रोग कैसे हो सकते हैं? या तो हम आत्मा नहीं है, ये झूठ है। अगर सच है तो हमें भय किस चीज का है? आज उसी के ऊपर एक चिंतन किया जाए। अगर हम गायत्री विज्ञान के अनुसार देखते हैं तो शरीर को 5 हिस्सों में बांटा गया। 5 हमारे कोश हैं, जो 5 खजाने हैं। अन्न में कोश है, प्राण में कोश है, मनो में कोश है, और विज्ञान में कोश है, और आनंद में कोश है। मैं आज जो बात करने वाला हूं, विज्ञान में कोश की बात करने वाला हूं। अन्न में कोश के ऊपर आप जानते हैं कि अन्न से लगता है, प्राण प्राणायाम करते हैं आज। लेकिन मानव जाति को बनाया कैसे गया? उस आनंद में सच्चिदानंद स्वरूप ने ये सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। उसी इच्छा का मान रखने के लिए महादेवी ने अपना कार्य प्रारंभ किया। 5 तत्व प्रकट कर दिए। 5 सब जानते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। 5 तत्व के साथ साथ एक विशेष है कि बीज रूपी शक्ति प्रकट हुई। बाकी के अक्षर आप जानते हैं। लाक्स का अक्षर क्या है? श। हम पहली कक्षा में गए। फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाने के बाद ही टीचर ने आ इ ई उ ऊ लास्ट में शा संस्कृत में ऊपर बिंदी लगा दी है। अम और शम हो गया। जब मैंने 1993 में 1993 में योग विद्या शुरू की थी तो मेरे मास्टर ने यानी गुरु ने बोला था, बेटा तुम फर्स्ट स्टैंडर्ड फेल हो। मैंने बोला कॉलेज भी गया, यूनिवर्सिटी भी गया, और आप कहते फर्स्ट स्टैंडर्ड फेल हो। आज मैं आपको कहता हूं कि आप फर्स्ट स्टैंडर्ड फेल हैं। मैं प्रूव कर दूंगा कि आप फर्स्ट स्टैंडर्ड फेल हैं। मास्टर ने इसको पढ़ाया, जोड़ने के वर्ड को जोड़ा, जो वर्ड को जोड़ना आ गया। आ आम, का कलम, सा सलेट, हा हल, बोल के हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड में कर दिया। हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते पढ़ते पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंच गए। लेकिन बाद में हमें पता चला कि आ से लेके शम तक ये जो 50 इससे तो हमारा मस्तिष्क बना है। योगा में इसको सहस्त्र बोला गया। जो सिर का हिस्सा है उसको सहस्त्र बोला गया। जो 50 आ से लेके शम तक है उसे सहस्त्र बना। विश्व के जितने भी प्राणी हैं, चाहे डच हैं, चाहे फ्रेंच हैं,
चाहे अमेरिकन हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो अरबी जानते हैं, चाहे वो चाइनीज जानते हैं, जिनका भी मस्तिष्क है वो सारा ही संस्कृत की इस बीज रूपी शक्ति द्वारा ही संचालित होता है। इसको मनन मालिनी कहते हैं, मन की शक्ति कहते हैं। इन्हीं अक्षरों को मिलाकर ही दूसरी भाषाएं बने। जैसे हम ए है, जो संस्कृत का ए है, ए है, उसे ए बना। जो बी है उस संस्कृत का बा और ई मात्रा लेकर बने। जितनी भी विश्व की भाषाएं हैं, इन्हीं शक्तियों को मिला मिला के भाषा बनाएंगी, क्योंकि मस्तिष्क जब काम करता है तो इसी भाषा से ही आपके मुख से जो वाणी निकलती है, इसी शक्तियों से निकलती है। लेकिन इन शक्तियों का रहस्य क्या है? आ से लेके क्ष तक शरीर संचालन करने के लिए जो मस्तिष्क में ले आए, उसमें दो थे, हा अक्षा। हम अक्षम, संस्कृत वर्ड इसलिए जोड़ करता हूं कि संस्कृत किसी जीव की बनाई हुई भाषा नहीं है। संस्कृत परब्रह्म परमात्मा के संकल्प को से संसार बनाने के लिए जो प्रक्रिया थी, उसकी शक्ति का नाम, उसकी शक्तियों का नाम संस्कृत है। हा आने पर जो मस्तिष्क में, इसको आज्ञा चक्र बोला गया। उसके बाद मात्राएं, गले का हिस्सा जिसको योग लैंग्वेज में विशुद्धानंद बोला गया, आ ई जो 16 मात्राएं हैं इसमें आई। फिर हृदय में अनाहत चक्र, विशुद्धानंद चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धानंद, अनाहत चक्र। अनाहत चक्र जहाँ हार्ट में परब्रह्म परमात्मा निवास करते हैं, इस जगह पर का खा वर्ण के जो 12 हैं, इस जगह है। नाभि स्थान को मणिपुर चक्र बोला गया। इसमें 10 जो आए किया। नाभि से नीचे लिंग योनि में 6, उसको स्वादिष्ठान चक्र बोला गया। और जहां से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, वहां पर चार आए, जिसको मूलाधार बोला गया। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत चक्र, विशुद्धानंद और आज्ञा चक्र। अगर योग को अगर दूसरी भाषा में बोला जाए कि योग का जो स्थूल है, सांख्य विज्ञान है, कि जब नीचे से ऊपर हम जाते हैं तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धानंद, आज्ञा चक्र तक पहुंचते, जो 50 का योग होता है, वो सांख्य शास्त्र के द्वारा योग है। मस्तिष्क में पहुंचने के बाद उसको सहस्त्रार बोला गया। वहां पर जब हम एकता होती है सबको मिलने के बाद, तो वो शून्य, यानी परब्रह्म परमात्मा। अगर हम शरीर के हिसाब से देखते हैं तो इसको 10वें द्वार बोल दिया गया कि 10वां द्वार है, तो 0 के साथ 1 लगा दिया जाए तो 10वां द्वार है। 9 चक्र, 10वां द्वार। लेकिन जो अनुसंधान करता था, उन्होंने कहा कि 7 चक्र या 6 चक्र नहीं होते हैं, 16 चक्र होते हैं। ये अध्यात्म भी उसी तरह से है जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे है, जो 16 स्थिति है, 16 चक्र हैं। और
लेकिन अगर हम बहुत गहराई में जाते हैं तो जो आ है और जब 50 टोटल हैं, इन 50 की शक्तियां हैं, एक का एक रुद्र है, एक की एक काली है, एक का एक विष्णु है और एक की एक लक्ष्मी है, यानी 50 × 4। हमारा शारीरिक विज्ञान, जो गायत्री विज्ञान कहता है कि हमारी 200 शक्तियां मिलके शरीर को संचालित करती हैं। जो अदृश्य शक्तियां हैं वो आपकी हैं, लेकिन इन शक्तियों को आप जानते नहीं हैं। जो 50 रुद्र हैं, 50 काली हैं, 50 विष्णु हैं और 50 लक्ष्मी हैं। और यही जो हमारा शरीर है, शरीर का मतलब मैं इस शरीर से बात नहीं करता हूँ, इस शरीर के अंदर भी एक शरीर है जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उस सूक्ष्म शरीर इन सारी शक्तियों को अपनी महाशक्ति द्वारा संचालित करते हैं। इन महाशक्तियों के अपने अपने चेहरे भी हैं, अपने अपने वाहन भी हैं, लेकिन यही शक्तियाँ पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती हैं। जब हम इस ब्रह्मांड की बात करते हैं तो हम पूरे ब्रह्मांड के संचालन की प्रक्रिया को हम समझ लेते हैं। आप जब जो कि उस स्थिति में पहुंचते हैं तो जब आप इस सभी शक्तियों के एक साथ दर्शन करते हैं तो आप एक विराट रूप देखते हैं, जो कृष्ण जी ने गीता में विराट रूप के बारे में बात की। लेकिन बहुत भ्रांतियां हैं, और कृष्ण जी का विराट रूप था। ये ऐसा विराट रूप सभी के पास है, सबका विराट रूप है, लेकिन जो कि कृष्ण जी की स्थिति तक पहुंच के इस विराट स्वरूप को देखकर 200 शक्तियों के साथ परिचित हो सकता है। ये सभी, अगर हमारे पास 200 शक्तियां हैं और एक कोरोना जैसे असाध्य रोग ने हमें इतना भ्रमित कर दिया कि सरकार भी भ्रमित है, डॉक्टर भी भ्रमित है, सारे लोगों ने बंद करके टोटल इकोनॉमी को फ्लॉप कर दिया। सोचने समझने की शक्ति, आज मैं कहता हूं सारे जितने भी सिद्ध योगी लोग हैं, जानते हुए कि योग के अंदर वो ताकत है कि सारे असाध्य रोगों को समाप्त किया जा सकता है, तो ऐसा चिंतन प्रजा क्यों नहीं देते। सतयुग के टाइम में जो ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया जाता था, ये बोला जाता था कि हम प्रजा को नहीं दे सकते, क्योंकि उस वक्त अज्ञान की खेती हो रही थी, क्योंकि सृष्टि की रचना हो रही थी, संसार को बसाया जा सकता था, सबको नहीं बताया जा सकता सत्य, इसलिए राजा को बताया जाए कि राजा विद्वान होना चाहिए, राजा ज्ञानी होना चाहिए। लेकिन आज तो कलयुग है, ये तो आखिरी युग है। इस युग में तो सभी को जानने का अधिकार है कि वो कौन है। तो ये बताना पड़ेगा सबको कि कोरोना जैसे असाध्य रोग को हम पूरी तरह से इसको मिटा सकते हैं, लेकिन ज्ञान द्वारा मिटा सकते हैं। लेकिन उनकी दुनिया अलग है। जो अज्ञानी तो हैं, लेकिन जानना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं कि हम साधना की पद्धति में उतरना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। उन योगियों की वो एक दुनिया है। सभी को नहीं ठीक किया जा सकता, लेकिन उन्हीं को ठीक किया जा सकता है जो इस शिक्षा पद्धति को अपनाते हैं। लेकिन ये शिक्षा पद्धति को अपनाने के लिए हमें जानना जरूरी है कि दो शास्त्र जो बहुत जरूरी हैं। एक है आगमन और दूसरा है निगमन। बहुत लोग आरती करते हैं महाशक्ति की, निगम आगमन निगमन तू बखाने,
लेकिन क्या है आगम शास्त्र? आगम शास्त्र है कि आप जब आगमन हुआ आपका तो विज्ञान क्या था। निगमन यह है कि जब आप मोक्ष की बात करते हैं तो कौन सी पद्धति को अपनाया जाए। गुरु कौन सा विज्ञान से आपको शिक्षित करना चाहता है। आगमन के लिए कि परब्रह्म परमात्मा ने इच्छा की कि मैं अकेला हूं, मैं अनेक हो जाऊं, वो इच्छा करते ही भगवती महाशक्ति प्रकट हुई। उस महाशक्ति को आप अद्भुत शक्ति कह सकते हैं। ना तो वह महाकाली है, ना वो महालक्ष्मी है, ना वो महासरस्वती है। वो अद्भुत शक्ति है जिसके बारे में बताया गया कि उस अद्भुत शक्ति के बाद ही सारी शक्तियां प्रकट हुई। तो सबसे पहले जैसे बताया कि 5 तत्व प्रकट हुए, बीज रूपी शक्ति प्रकट हुई, 5 प्राण बने, 5 महाभूत बने, 3 शरीर बने, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इत्यादि बने। तो ये जो शरीर बना, ये शरीर किसका है? आत्मा का। मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, सबकी आत्मा, इस आत्मा का शरीर इस शरीर के अंदर रहता है। जब शरीर को छोड़ के जाता है तो कहते हैं आत्मा शरीर छोड़ गया, आत्मा परमात्मा को मिल गया। तो जोग का भाव अर्थ एक ही है, आत्मा से योग हो जाना। मेरा नाम नरेंद्र है जो माता पिता ने रखा, लेकिन दुनिया नरेंद्र के नाम से जानती है, लेकिन मैं नरेंद्र नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। लोगों को जानना है नरेंद्र है, ये शरीर का नाम नरेंद्र है, लेकिन मैं इस शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। इतना ही योग का मतलब है, इतना ही योग के बारे में जानने की जरूरत है। लेकिन योग को जानने के लिए, साधारणतया जानने के लिए, आसान तरीके से जानने के लिए आज के वक्त के अनुसार हमने एक एप्लीकेशन बनाई जिसको ऐप कहते हैं, गुरुजी पे। उसको डाउनलोड करके आप जान सकते हैं किस तरह से आप आत्मज्ञानी होकर शांत में, सुख में, आनंद में जीवन जी सकते हैं और भय मुक्त हो सकते हैं।